ये हम क्या येड़े हैं रे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप समझो, रुबीना ने भी पूछा था ये सवाल, मैं भी जानना चाहता हूँ। एजाज पवित्रा के बाल काटता है, एजाज पवित्रा को कुर्सी से उठाता है, बाद में एजाज उसकी पप्पी लेता है। वो एजाज को कहती है, एजाज मैं तुम्हारे अंदर से एक ऐसा एजाज बाहर निकालना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर का वो वाला आदमी देखना चाहती हूँ जो इस दुनिया में सबसे खतरनाक है, अलग है। फिर ये येड़े दोनों एक दूसरे को पप्पी देते हैं, मतलब पप्पी देते हैं। फिर आज पवित्रा पूनिया एजाज को नॉमिनेट करती है। बाबू समझना, तुम लोग सारे समझना, देखो ऐसा नहीं है तू टेढ़ी लेटी हुई, तू भी समझना। मतलब ये सारी दुनिया के लोगों को कह रहा हूँ मैं, जो अपने घर से देख रहे हो वो। ये फिर ना पवित्रा पूनिया उसको नॉमिनेट करती है और बोलती है कि भाई तू जो है वो 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा, कल तो संडे था, फिर वो 2 दिन से उससे बात कैसे नहीं कर रहा। चलो ठीक है, वो तो छोड़ो, समझ में आता है। तुम लोगों को हैक समझाता हूँ मैं कि सलमान सर शूट फ्राइडे को कर लेते हैं, फिर सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है चल छोड़ दो। अच्छा वो ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही नॉमिनेशन होता है तो नॉमिनेशन नॉमिनेशन मैं पवित्रा पूनिया एहसास को नॉमिनेट करती है, और फिर थोड़ी देर बाद में दोनों का प्यार हो जाता है। अरे ये कौन सा वाला प्यार है, ये किसको किससे हुआ है, किसको किससे नहीं हुआ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको बताना पड़ेगा मुझे। हाँ अच्छा, और अभिनव के लिए अब नई बातें चलने लगी घर के अंदर। वो क्रिश है ना, क्रिश 3 वाले अभिनव भैया जिनकी बीवी पहाड़ों से है, उनके लिए नई बातें चलने लगी। पहाड़ों से एक मुझे किसी ने कमेंट किया था बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे, पहाड़ों से होना और पहाड़ों से आती हूँ में बहुत फ़र्क है। मतलब उसके कहने का बेसिकली मतलब ये था, मैं आपको समझा नहीं पाया था, मतलब मैं खुद डिलीवरी नहीं कर पाया बात की। उसके कहने का बेसिकली मतलब ये था कि सर वो पहाड़ों का फ़ायदा उठाना चाह रही है, तो पहाड़ों का फ़ायदा तो हम सब उठाना चाहते हैं। मतलब वो क्या कहना चाहता था, खैर एनीवेज आप एपिसोड देखिए। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, यूट्यूब पे कॉपी राइट आ जाएगा, मैं यहीं छोड़ता हूँ इस गाने को। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका मंडे के फ्रेश एपिसोड में, यानी कि एक और एपिसोड में। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा है कि सारा गुरपाल घर से बाहर हो गई। मैं जानता हूं ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत डिबेटेबल चीज़ है। हम सभी लोग अपने अपने घरों में सोच रहे होंगे इसको बाहर हो जाना चाहिए था, उसको हो जाना चाहिए था, जान चला जाता, निशान चला जाता, लेकिन एटलीस्ट सारा गुरपाल को नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों हम इंसान हैं और इंसानों से सही और गलत चीज़ें होती रहती हैं। अब ये फिलॉसफी और थोड़ा सा ड्रामा लग रहा होगा, तो स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूं। फ्रेशियर्स से कनेक्शन बनाने में, यानी स्पेशल सिद्धार्थ शुक्ला से कनेक्शन बनाने में कहीं ना कहीं असमर्थ रही थोड़ी सी सारा गुरपाल। देखिए दोस्तों, इन्फ्लुएंस अगर आप किसी को कर सकते हो, इन्फ्लुएंस अगर अच्छा शब्द नहीं है, अगर आप अपनी बातों से वजन रख के अगर किसी को अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकते हो और आगे के लिए कमिटमेंट दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को आपकी बात माननी पड़ती है। सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत स्पष्ट करते हुए पहले इन दोनों लोगों की सुनी, और सुनने के बाद में जब अपने प्रस्ताव को रखा और उसके ऊपर एडामिंट भी हो गया, तो कहीं ना कहीं उन दोनों लड़कियों ने इस बात को मान लिया। हो सकता है इस निर्णय को लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत अच्छे तरीके से दोनों लड़कों को वॉर्न करते हुए समझाया कि बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद में आप दोनों लोग कभी भी किसी भी पल बाहर हो सकते थे, लेकिन हम आपको एक चांस दे रहे हैं। और वहीं जो आज बाहर हो रही हैं वो ऐसा नहीं है कि बाहर होने लायक थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत पोटेंशियल रखती हैं अपने अंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खिलाड़ी हैं, मगर वो उतना निखर के, उतना खुल के बाहर नहीं आ पाई जिसकी उनसे उम्मीद थी। इस वजह से हम उनको बाहर कर रहे हैं। और जैसा कि बिग बॉस ने उन्हें कहा, नो पर्सनल फीलिंग्स, नो हार्ट फीलिंग्स, बुरा मत मानना किसी बात का। वंडरफुल थिंग्स डिलीवर्ड बाय बिग बॉस एंड सुपरबली राइटिंग बाय क्रिएटिव्स और लाइक स्क्रीन राइटर। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको राइट किया, बिकॉज एवरीवन वाज हिपोक्रेट एंड एवरीबडी इज कमिंग टू द फ्लोर और नॉमिनेटिंग समवन विद दी सिली एक्सक्यूजेस। कुछ लोग थे यहाँ पर जिन्होंने बहुत बोल्डली अपनी बात को सामने रखा, जैसे कि निकी तंबोली ने बहुत क्लियरली नॉमिनेट किया शहजाद को, उसके लिए जितना गलत बोलना था बोला। शहजाद हरामखोर, बेवकूफ़, कामचोर, सॉरी हरामखोर नहीं कहा होगा, कामचोर एंड ब्ला 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 ब्ला। और वहीं पर शहजाद ने भी निशांत को बहुत अच्छे से किया, और वहीं पर रुबीना ने बहुत बेहतरीन तरीके से निशांत को किया। पर यह बात अलग है कि रुबीना बाद में हिंदी पे एक निबंध लिखने लग गई कि
मानवता के बारे में ये सोचना चाहिए, स्कूल में हमें ये सिखाया था, टूथपेस्ट के बाद में हमें कितना खाना खाना चाहिए, नाश्ते में हमें क्या लेना चाहिए, वो सारी बातें अलग है। लेकिन दोस्तों देखो, किस्मत क्या चीज़ होती है, कहते हैं ना वो कि किस्मत बहुत कुत्ती चीज़ होती है। मैं वैसे अब्यूज़ करता नहीं हूँ, ना अकेले में करता हूँ, वीडियो में नहीं करता हूँ, अकेले में नहीं करता हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, मतलब वैसे करता हूँ दोस्तों के बीच में, मगर वीडियोज़ में मैं नहीं करता ऐसी हरकतें। तो ज़िंदगी बहुत कुत्ती चीज़ होती है, से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि देखिए, एक वोट की वजह से सारा गुरपाल बाहर हो गई, और सारा गुरपाल के बाहर होने के पीछे उनके इतने स्ट्रगल्स, उनकी इतनी मेहनत, उन्होंने टास्क अच्छा किया, उन्होंने निक्की तंबोली को खड़ा भी किया, उन्होंने बहुत मेहनत और एफर्ट डाली अपने टास्क के अंदर, और वहीं पर वो लड़की खुलने की भी लोगों से कोशिश कर रही थी, मगर शायद उसकी कहीं लैकिंग रह गई सिद्धार्थ शुक्ला और बाकी के फ्रेशियर्स के साथ में। तो हो सकता है उस चीज़ का उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ा, बिकॉज बिग बॉस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि बॉटम से कौन बाहर होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस तो अल्टीमेटली खुद भी टीआरपीस की वजह से भी तंग हुए होंगे और बहुत सारे और रीजंस भी होंगे। तो उनको लगा चाहे निशान बाहर हो, चाहे जान बाहर हो, चाहे कोई भी बाहर हो, नाम तो साला फ्रेशियर्स पे आना है, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ करना नहीं है। तो वहीं पर दोस्तों ये दिखा कि सारा गुरपाल बाहर हुई, सारे घर को बहुत बुरा लगा, स्पेशली कहीं पर बैठे हुए एजाज ये कह रहे थे कि यार एक वोट की वजह से बाहर हो गई, कितना गलत आदमी है, इसको बिल्कुल पछतावा भी नहीं अपनी चीज़ का। एजाज भाई को पता नहीं क्यों, एजाज भाई को हर किसी के पछतावे के बारे में बड़ा सोचना है। निक्की तंबोली को पछतावा नहीं हो रहा, उसको पछतावा नहीं हो रहा, आपको बड़े पछतावे हो रहे हैं, आपको बड़ा बुरा लगता है। जबकि जान वहां पर बैठ करके निशांत से कह रहा था कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। वहीं दोस्तों थ्री मस्किटर्स, मतलब मॉस्किटोस कह दूं क्या, जान एंड निशांत एंड राहुल। राहुल कहीं कहीं मुझे बात करने में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है, क्योंकि वो उतना एक्टर नहीं खेल रहा होता जितना कि हमारे निशांत भैया खेल रहे होते हैं, और जान कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होता जा रहा है। आप देखेंगे कि निक्की तंबोली सबसे पहले, इन तीनों पे आते हैं कि टीम की बात कर रहे थे और अब इन तीनों ने मिलकर ग्रुप बनाया, मैं ये कहना चाह रहा था बेसिकली। आप देखिए निक्की तंबोली को सब लोग मिलकर टारगेट करना चाह रहे थे, बिकॉज वो अपनी जहां पर बात रखती है, स्टैंड रखती है, वो चाहे गलत हो सही हो, अपनी बात को मनवाती है। अब निक्की पर कोई टारगेट कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो फर्स्ट घर की सदस्य बन चुकी हैं और वहीं पर अब उसके हाथ में कुछ है नहीं। तो लोगों ने आज टारगेट किया हुआ था, लोगों ने आज टारगेट किया हुआ था जान को। सभी लोग जान को एडवाइस करने में लगे हुए हैं। जैस्मिन कह रही थी जान प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर खेलो, अपने मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने लेवल पे खेल सकते हो, तुम किसी की परछाई मत बनो, अपनी स्पाइन को देखो। वहीं पर उसको शहजाद भी समझा रहे थे अकेले में ले जाके। समझाना गलत नहीं है, मगर आप किसी कंटेस्टेंट को समझा रहे हैं तो एक रियलिटी शो के अंदर कहीं पर आप ज्ञानी और वो अज्ञानी साबित हो रहा है। वहीं पर जब जान ने पलट के कहा कि आप अपना देखो, मैं मेरा देख रहा हूं, मैं मेरा डिसीजन ले रहा हूं, जैस्मिन को जब कहा, तो जैस्मिन ने वहीं पे पलट के कहा मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत समझदार हूं। ये बात अलग है सर्फ कितना डलता है बाल्टी के अंदर मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं बहुत समझदार हूं। ये मुझे पता है कि 2x2 2x2 2 22 24 26 कितने होते हैं, ये सलमान सर पूछेंगे वीकेंड पे तो मैं बता नहीं पाऊंगी, वो बात अलग है, मगर मैं बहुत समझदार हूं। ध्यान रखना, मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल करके किसी को भी कन्विंस कर लेती हूं, मेरे पास बहुत पोटेंशियल है। हाँ ठीक है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर हम लोगों को एक और चीज दिखी, एक नई सी चीज दिखी। सिद्धार्थ शुक्ला हर चीज से पीछे हटे हुए थे और वह कहते थे लेट देम डू यार, लेट देम डू, इनको जो करना है करने दो। कपड़ों की बात पर भी पंगा हुआ, जैस्मिन ने अपनी बात रखनी चाहिए। जैस्मिन ने कपड़ों के बारे में सब लोगों को समझाना चाहा कि ऐसे ऐसे करके अपनी चीज़ों को लेते हैं, छोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पवित्रा ने वहाँ पर आकर के क्लियरली बोला चांद व्हाट इज़ योर नेसेसरी सपोज टू बी आर नॉट आर नेसेसरी, और जो हमारा नेसेसरी है वो तुम्हारा नेसेसरी नहीं है, और हमारे नेसेसरीज के ऊपर आप कैसे बात कर सकती है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा क्या नहीं होगा, बताइए। एंड दैट वॉज अ वेरी मच क्लियर कि उन्होंने ये बताना चाहा कि अब यहां पर आपकी वजह से किसी से हम कुछ सुनेंगे नहीं। तो ये क्लैशेस होते हुए घर के अंदर दिखे। अगर आपने देखा हो तो छोटे छोटे से बबल्स उठते हुए हर जगह से दिख रहे थे। एजाज को जान की बातें बुरी लग रही थी कि मेरे को कुछ गलत मत बोलना, मेरे को समझ में सब आता है कि कौन क्या कर रहा है, बच्चू अगर करनी है इज्जत ढंग से कर। वहीं पर कचरे वाले टाइम पर जब वो जान कचरा मार रहा था एजाज और उसके बीच में थोड़ी सी वहाँ पर भी फाइट हुई, मतलब हॉट टॉक्स थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हुई, तो वहाँ पर कितने अच्छे तरीके से जान ने जब जवाब दिया एंड एजाज वॉज क्वाइट कंपोज्ड, ओके चल ठीक है हो गया। मतलब आप देखो वहीं पर निशांत में भी आवाज़ थी, राहुल वैद्या और निशांत के बीच में 2 बार दमदम हुआ, सॉरी अभिनव के बीच में 2 बार दमदम हुआ, तो उसने कहा तू किसी और प्लेनेट से आता है, तेरे अंदर अक्ल ही नहीं है। राहुल ने बोला। आप सोचो सब लोग कैसे खुलने लगे ना वीकेंड का वार होते ही। वीकेंड गया, सर पंप अप करके गए और सारे बबल्स बाहर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं हम भी खेल में हैं, इसीलिए आपको एजाज का फुटेज भी देखने को मिला। अब दोस्तों क्या होता है, पवित्रा पूनिया पर चलते हैं। घर का नया प्यार एकदम से इतनी स्पीड से आया जैसे कुकर में अचानक से सीटी आती है, वैसा वाला प्यार। या फिर शायद हमें बिग बॉस दिखाई नहीं रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ तो फिर हम समझ नहीं रहे हैं यार ये हो क्या रहा है यार, ये कैसा प्यार यार।
दोस्तों मैं स्पेशली आपके कमेंट्स में जानना चाहूंगा, या फिर मैं एक वोटिंग पोल और डाल दूंगा अभी कि पवित्रा पूनिया का ये कनेक्शन सच्चा या झूठा, तो प्लीज उस पर आकर के अपनी विशेष टिप्पणी छोड़ के जाइएगा, क्योंकि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। और वहीं पर यस पे बटन दबाइएगा या फिर नो पे दबाइएगा, तो सुबह रिजल्ट को ट्विटर पे डाल देंगे कि पब्लिक का यहाँ पे क्या कहना है। सो उनका जो गर्मा गर्मी वाला महकता हुआ चहकता हुआ एकदम जरा जरा महकता है चहकता वाला जो प्यार दिखा दोस्तों, उस प्यार को पनपते हुए मैंने नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा शायद, मगर देखिए आप वो आवाज वाली जो इंतजार वाली जो उन्होंने पप्पी दी एजाज भाई को, और एजाज भाई ने कैमरा को देख करके ऐसे मुंह बना के जो कैमरा को देखा है, और उसके बाद में कंटिन्यूटी जो उनके अंदर आ रही थी, मतलब कंटिन्यू पवित्र पूनिया के अंदर, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये कहाँ से लाई हैं, कहाँ से लाई ढूंढ के आइडिया तू महबूबा। वहीं पर दोस्तों आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी पवित्रा पूनिया की, कि जब निक्की तंबोली अपने एक्स की चड्डियाँ, उनकी चड्डियाँ मैंने चड्डी प्रेस करा दे सोनिए, जब वो चड्डी उनकी सुखा रही थी तब आपने वहाँ पे देखा, मतलब प्रेस कर रही थी तब आपने वहाँ पे देखा होगा, उसने भी यही कहा, यही चीज़ बोली, मेरे को भी पता नहीं कभी किसी से प्यार होकर के एकदम से चला जाता है। ठोको ताली, ग्रेट, सुपर। और वहीं उस लड़की ने ये कह दिया, अब मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी, आपकी पूंछ बन के चलूँगी, देखते हैं कि आप कहाँ तक जाते हैं, हम आपके पीछे पीछे जाएंगे, आपके लिए खाना पकाएंगे। मोहब्बत से डरने लग जाएंगे एजाज भाई एक बार, और थोड़ा संभल के चलिएगा, आगे तकलीफें बहुत ज़्यादा है। सो वहीं पर दोस्तों हम लोगों ने एक और चीज़ देखी कि राहुल वैद्या और निक्की तंबोली, ये कब इसकी होली, हमें पता ही नहीं चला। ऐ निक्की तंबोली तू किस किस की होली, 8 दिन नहीं हुए तू दूसरे प्यार में होली, चड्डी किसी और की सुखाती है तू, प्यार में किसी और के गिर जाती है तू, निक्की तंबोली तू किस किस की होली। सॉरी हाँ, आप में से कई लोगों को शायद थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता होगा, लेकिन मेरे अंदर है ये आदमी, अंदर ये देख नहीं पाता, ये देख ही नहीं पाता कि ये क्या होता है, मतलब ये कैसे, हाउ इट इज ग्रोन अप वैन इट इज ग्रोन अप। ये तो ऐसा लग रहा है कि अचानक से आप सुबह नींद से उठे, आपके वो जो आपने रात को दाल भिगई वो स्प्राउट्स उसकी वो निकल गए, मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, मुझे याद आ रहा है, मुझे खुशी होती है कभी कभी ये लंबे निकले आज तो मतलब ये तो वो वाला प्यार हो यार, एकदम से यार। अभी देखो थोड़ा सा बात समझने की दोस्तों, के बाहर लोग सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के बहुत सारी बातें बना रहे थे कि निक्की तंबोली के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और कुड़ियां दी मौजा का के तुसी वेखो कदों अपन सब लोग मिलकर सिद्धार्थ शुक्ला पे ब्लेम कर रहे थे उस लड़की को, तो वो पहले से कहकर आई है, मैं महकती हूँ, मैं चहकती हूँ, मैं बहकती हूँ, मैं दिल तोड़ती हूँ, मैं मोहब्बत हूँ, मेरा नाम है मोहब्बत। उन्होंने होती रहती है यारा, एक्स की चड्डी साथ लेकर के आई है, अंदर सिद्धार्थ के साथ थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, पहले एजाज भाई के साथ कर रही थी, अब वो राहुल वैद्या जिसके लिए वो गलत बोल रही थी। आप सोचो 4 दिन पहले जिस लड़के की इंसल्ट हुई है पवित्रा पूनिया ने की कि भाई वो इसको टेक्स्ट डालता है, मैसेज डालता है, 2 दिन बाद आपको पसंद आने लग गया। खैर अब इस बात पे भी इतना जज्बाती नहीं होता क्योंकि मैडम कभी भी फ्लिप मार सकती हैं, ऐजी अदद घर ही ऐसा है यार। अच्छा अब इसके बाद में दोस्तों आते हैं हम रुबीना पर, कि रुबीना की बिचिंग कर रहे थे घर वाले, आज कह रहे थे कि रुबीना अपने आप को बहुत प्राउडी समझती हैं, स्टाइलिश समझना चाहती हैं, अपने पॉइंट को रखना चाहती हैं। अभी सारा गुरपाल कैसे बाहर होती है, अपन इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों गौहर ने अपना पॉइंट रखा कि मुझे निशांत सबसे कम पोटेंशियल वाला दिखता है, वहीं पर गौहर ने हिना ने ये कहा कि मुझे राहुल के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं दिखता है, मतलब दोनों ने इधर उधर कहा होगा, मतलब ये वाली बात हुई। और वो दोनों जनियाँ इन दोनों नामों पर सटीक थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने आकर के अपनी बात रखी और कहा मुझे लगता है कि दोनों कुछ कर सकते हैं, आगे के लिए कमिटमेंट दिया, और कहीं ना कहीं पर उन्होंने सारा गुरपाल को बाहर करवा दिया। हालांकि कोई नॉट हार्टली ये चाहते थे सिद्धार्थ शुक्ला कि वो बाहर हो जाए, सिद्धार्थ ये इसीलिए चाहता था बिकॉज शो को अल्टीमेटली कंटेन मिल जाए। देखिए एजाज फ्रंट फुट पर आकर खेल नहीं रहे हैं, राहुल की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और निशांत से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं सबको कि निशांत बहुत कुछ करके दिखा सकता है, जो कि वो फिलहाल नहीं कर रहा, मगर हो सकता है आगे वो करके दिखाएगा। सो ये बहुत सोचने की बात है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं पवित्रा पूनिया के बारे में। आप देखिए स्टार्टिंग में वो एजाज भाई को ये समझाती थी, एजाज मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत तेज हैं, आपके बारे में सुना था कि लोग आपसे डरते हैं, लोगों को आपका खौफ है एजाज, वो कहाँ है एजाज, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे बाहर लगाओ एजाज। एजाज जाके फिर शहजाद को कहता था, शहजाद मैंने 2 कुत्ते पाले हैं,
कुत्तों ने मुझे खा ले, फिर मैं भाग ले, पता नहीं कैसी किसी कहानियाँ सुना करके वो तैयारी कर रहा था। लेकिन अब मैडम ने उसको अपनी तरफ कर ही लिया। घर के अंदर दो नए प्यारे कंपटीशन में फटाफट में लोग आपके लिए मोहब्बतें भी कर रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं मुझे बताइए। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि निक्की और राहुल की ज़िंदगी आगे की तरफ इस शो के अंदर जाएगी, या फिर आपको लगता है कि जो नया ग्रुप बना है जान का, निशांत का एंड द थर्ड वन राहुल का, क्या इनकी मोहब्बत आगे बढ़ पाएगी, क्या इनकी यूनिटी हो पाएगी? क्योंकि वगैरह 6 लोग वहाँ ग्रुप बन चुके हैं और हम लोग यहाँ पे ग्रुप बन जाएंगे। वहीं पे दोस्तों बहुत अजीब सा बिहेवियर करते हुए अभिनव भी सभी लोगों को दिखे, क्योंकि अभिनव आज बात कर रहे थे। राहुल ने कहा मेरा चिकन नहीं मिल रहा, तो चिकन की बात पे उनसे बहस करने लग गए। मतलब हवा भरी है, सबके अंदर हवा भरी है, स्क्रू ड्राइवर वाली जगह पे अपनी हवा वाला छेद बंद कर दिया और लड़ने को सब लोग तैयार हैं। देखते हैं दोस्तों लोग कितना बैठते हैं, कितना चेकते हैं, कितनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, कितनी पागलबंदियाँ करते हैं। लेकिन सारा गुरपाल का एक बार मैं फिर आपको बोलूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि वो चली गई। अब देखिए दोस्तों, सीज़न के लिए प्यार बनने शुरू हो गए हैं, सीज़न में दुश्मनियाँ भी होनी शुरू हो गई हैं। कुछ फेक प्यार और कुछ फेक दुश्मनियाँ आपको लगेंगी, मगर सीज़न धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने लगेगा। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं जाते जाते आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ कहना चाहता हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर आजमाता हूँ, आप भी आजमाएं। दोस्तों आजकल प्यार की आईसाइट बहुत वीक हो गई है। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। क्या होता है दोस्तों, हमें नज़दीक से दिखने वाले लोग जिनके कपड़े अच्छे हैं, जिनको काफ़ी स्टाइलिश हैं, गाड़ियां हैं उनके पास में, चकाचौंध है उनके पास में, हम हमेशा अपना पार्टनर कुछ ऐसा चाहते हैं कि वो ग्लोइंग हो, खूबसूरत हो, बढ़िया हो, अट्रैक्टिव हो, कपड़े अच्छे पहनता हो, बिजनेसमैन हो, बैंक बैलेंस हो, चाहे वो लड़की भी हो, बिजनेस वूमन हो, बैंक बैलेंस हो, और काफ़ी रिच और अच्छी सी हो कि बस मज़ा आ जाए लोगों को देख करके उससे। आप ये प्यार कर रहे हैं या किसी शॉपिंग साइट से कुछ खरीदने के लिए गए हैं? क्योंकि आपने भी जितनी भी फरमाइशें की वो तो सब आप लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, खुद को दिखाने के लिए। खुद किस तरह का इंसान चाहते हैं, कौन सा आपका कंपैटिबल होना चाहिए, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको किस तरह के इंसान से परफेक्ट मोहब्बत हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको किसी की सलाह की, किसी की मदद की या किसी की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा वो मोमेंट होता है जहाँ पर प्रेस की हुई पैंट नहीं आपको अपने किसी की सलाह काम आएगी। आप ऐसा कंपेनियन ढूंढें, क्योंकि दोस्तों खूबसूरत और निखरती हुई चीज़ें तो दुनिया के अंदर बहुत सारी हैं, मगर जो लंबी रेस का घोड़ा हो, लंबे टाइम तक आपके साथ चले, ऐसे कंपेनियन की तलाश हम करना बंद कर चुके हैं। आप करके देखें, आप अपने प्यार के अंदर प्यार ढूंढने की कोशिश करें, व्यापार थोड़ा सा कम ढूंढने की कोशिश करें, आपको मज़ा आने लगेगा। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और अपनी मम्मी को बोलना बहुत ज़्यादा टेक केयर, बाय बाय।